गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही हो। वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल सतरंगी दुनिया। आज है 4 तारीख 4 जनवरी। आज एक ख़ास दिन है मेरे लाइफ का। अभी तो टाइम हुआ है 6:30। ठीक तरह से सुबह अभी तक हुई भी नहीं, मतलब सुबह तो हुई है लेकिन उस तरह से ठीक हुई नहीं। कल बच्चियों का, आज तो स्कूल छुट्टी है, कल ओपन होगा 5 तारीख को। तो अभी भी सोई हुई है, मैंने जगाया नहीं इन दोनों को। तो आज है 4 तारीख। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। मतलब इस ख़ास दिन इसलिए कि कुछ दिन ऐसा होता है कि ख़राब दिन होता है, कुछ दिन अच्छा भी होता है। दोनों ही आपके यादों में हमेशा रह जाता है, कभी आप भूल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ होता है। तो आज का ये 4 जनवरी एक दिन है जो सिर्फ मेरे नहीं, हम सब की, मेरी शादी से पहले मैं अपने मायके का घर के बारे में बोल रही हूँ। जब मैं छोटी थी, बहुत ही कुछ कुछ याद है। मैं, मेरे दीदी, मम्मी पापा, हम सब जब क्वार्टर में रहते थे तो मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो बेंगल केमिकल में काम करते थे। तो वहाँ पे जो क्वार्टर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था 4 जनवरी का, जो कि हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है ना, हमेशा वो दिन याद रहता है। क्योंकि हर दिन तो याद रहता है, लेकिन जब भी साल में ये दिन आता है तो वो हमेशा मतलब क्या बताऊँ आपको, ये ऐसे दिल में ना धक धक करता है कि शायद वही इंसिडेंट फिर से दोबारा हो रही हो या फिर होने वाला हो। ऐसे लगता है कि बहुत ही, मैं जब छोटी थी तो ये इंसिडेंट हुआ है। कल से ही नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज का दिन वो जब भी याद आता है तो, क्योंकि इस दिन के बाद हम लोगों का लाइफ बहुत ही चेंज हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश भी नहीं हुई, सिर्फ वॉशरूम में जा के आई हूँ। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, कुछ काम कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। आई होप आप समझ पाएंगे कि क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ होता है। पता नहीं आप लोगों को शायद कैसे लगेगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो इंसिडेंट है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बहुत सारे काम हैं, सुबह तो जस्ट हुई है। तो गुड मॉर्निंग। होता है कि लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम कहीं से अचानक सडनली आ जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम में मैं इतना मतलब घुस गई कि ब्लॉक नहीं कर पाई, और जिसके लिए आई एम सॉरी। और फिर से आज मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि पहले जैसे मैं ब्लॉक कर पाऊँ, करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा, एक टाइम मुझे लगा कि शायद मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ब्लॉगिंग। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि जब भी, आज मैं नहीं कहूँगी, जब भी
कोई मैं चीज़ नहीं करने जाती हूँ तो कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाता है। तो इसलिए मैं इस बार भी वही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किए, हालांकि 1 महीना शायद हुआ है, लेकिन ठीक तरह से मैं पहले जैसे करती थी फिर से एक अचानक ही एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाई। वो कुछ प्रॉब्लम है, मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी मैं तो फ़िलहाल नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक टाइम इस प्रॉब्लम से अगर कुछ सॉल्यूशन मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं, मेरे पूरे फैमिली हैं जो सॉल्यूशन ढूंढ रही है। लेकिन होता है ना कभी कभी कि अगर आपके पास मैं क्या कहूँ, पैसों से तो सब कुछ होता नहीं, और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिनंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके हम लोगों के पास कुछ पावर भी नहीं है कि हम लोग वैसे है वैसे है, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, ढूंढ रही हूँ, हम सब मिलके इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं। पता नहीं, बहुत ही सर्दी हो चुकी है, ठंड लग चुकी है। देखिए मेरे नाक में ऑलरेडी, देखिए ये हर साल होता है, हर साल मैं जब छोटी थी तब से हो रही है। तो आ, हम सब मिलके ढूंढ रहे हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन, और आशा करते हैं कि हम सब अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ही लेंगे, और पहले की तरह हम सब पहले मैं जैसे ब्लॉगिंग करती थी वैसे कर पाऊँगी, और हम सबकी जो लाइफ है वो पहले की तरह हो जाएगा बेटर। अभी जैसा है नॉर्मली है लाइफ, ठीक ही है, बट टेंशन में हुए हम सब। बाद में आप लोगों के साथ शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले प्रॉब्लम से हम सब निकल आए, सॉल्यूशन ढूंढ ले, सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो टुडे है 4th जनवरी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं पहले कर चुकी हूँ लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाई, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज है 4th जनवरी गुरुवार। अभी तो 12 बजने में अभी जस्ट 5 मिनट, अभी भी 5 मिनट बाकी है। आज का दिन मैं कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि हर साल, मतलब हर दिन तो याद रहता है, लेकिन आज का जो दिन है, मेरे पापा के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था पहले जब हम छोटे थे। मैं और मेरी दीदी स्कूल में पढ़ती थी, तो बहुत ही छोटी थी मैं, कुछ कुछ याद है, बट उस इंसिडेंट के बाद हम लोगों की, मतलब मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बोल रही हूँ, जो हम लोगों का जो लाइफ था वो चेंज हो चुका था। ये करीब बहुत ही छोटी थी मैं, तो कुछ कुछ याद है। मम्मी को मैंने फ़र्स्ट टाइम, एक कॉल आया था, मम्मी को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी रोने। उससे पहले मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखी थी रोने, शायद मेरे दीदी भी पहले कभी नहीं देखी थी। तो उस दिन, आज है वो दिन, तो जब भी होता है ना, तो आज भी यहाँ ऐसे होता है। अभी मैं गई थी, थोड़ा सा खाना पका रही हूँ। घर में जो गेस्ट है अभी फ़िलहाल नहीं है,
मामा ससुर और बुआ सास, मेरी सास, ये गए हैं मेरे चाची के घर। मेरी जो क्या बोलते हैं, जो चाची सास जो है उनके घर गई है। और कल, हाँ, कल इवनिंग में गई थी और शायद आज या फिर कल इवनिंग में आएंगे वो लोग। और मामा ससुर जी का जो बेटा है वो फ़िलहाल गए हैं कुछ काम के लिए बाहर। तो आज मेरे घर में तो फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, तो मैं खाना पका रही हूँ। आज गुरुवार है, लक्ष्मी पूजा भी है। अभी मैं सिर्फ दाल, चावल, करेला और एक मिक्स वेजिटेबल और गोभी की सब्ज़ी, बस। और चटनी जो है वो है, अचार भी है, ये मैंने लिए हैं ऑलरेडी। अभी जस्ट गोभी और मिक्स वेज करी बनाना जारी है। प्रेशर में दिए हैं बच्चे का खाना। बहुत ही ठंड लग चुकी है मुझे। ये देखिए, अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगी ना तो ब्लड आ जाएगी। एक सीटी हुआ है अभी। तो आज का दिन जिसके बारे में मैं बोल रही थी, ये करीब 90 याद नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं बहुत ही छोटी थी। तो एक दिन क्या हुआ, आज ही के दिन 4 जनवरी, ये मुझे याद है, साल वगैरह मुझे याद नहीं है। तो 4 जनवरी के दिन रात 10 बजे मेरे पापा, हम लोग पानीहाटी क्वार्टर में रहते थे। तो ऑफिस के जो क्वार्टर है वो क्वार्टर में रहते थे। मेरे पापा बेंगल केमिकल में काम करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो एक दिन सोदपुर से वो साइकिल से वापस घर जा रहे थे। और मुझे याद है, हम लोग मैं और मेरे दीदी क्या है कि संडे को मेरे ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे पापा के संडे में ही छुट्टी होता है, नहीं, वो ओवर टाइम भी करते थे। तो संडे के दिन हम लोगों का स्कूल छुट्टी रहता था। तो हम लोग वेट करते थे, चाहे वो लंच टाइम हो या फिर डिनर हो, पापा आएंगे, मम्मी पापा मैं मेरे दीदी हम चारों मिलके एक साथ खाना खाएंगे। ये मतलब हम लोग का रूल्स था। मम्मी कहती थी, पापा कहते थे कि नहीं, मंडे को स्कूल स्टार्ट है, तुम लोग पहले खाना खा लो। लेकिन हम लोगों को नहीं, संडे को हमारा स्कूल था, सैटरडे को हम लोगों का हाफ डे स्कूल था। तो याद है कि मैं एक टीवी पे कुछ प्रोग्राम आ रहा था और मम्मी का रूल्स था कि मंडे टू सैटरडे कोई टीवी हम लोग नहीं देखते थे। और मम्मी पापा वैसे सिर्फ न्यूज़ और पापा क्रिकेट या फिर फुटबॉल देखते थे। वैसे टीवी तो था लेकिन वो मम्मी चलाते नहीं, पता नहीं क्यों, और मम्मी को दिलचस्पी नहीं था टीवी देखने में। तो कुछ ना कुछ वो काम करती रहती थी। और संडे को हम लोग टीवी देखते थे, टॉम एंड जेरी और कुछ कार्टून वगैरह आता था। तो हम लोग सुबह देखते थे ब्रेकफास्ट के टाइम 9-10 बजे, और रात को हम देखते थे। कोई मूवी टूवी नहीं। तो हम लोग का उस टाइम तो केबल लाइन या फिर डिश वगैरह नहीं था। तो हम लोग बैठे थे, तो मम्मी ने कहा कि देखो 10 बज रहा है, तुम लोग खाना खा लो। लेकिन दीदी और मैंने कहा कि नहीं, पापा आ जाए उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे।
तो क्या करें, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मम्मी ने कहा तुम खा लो। मैंने कहा नहीं, पापा आएंगे फिर। और मेरी आप लोग गुड हैबिट भी कह सकते हैं, मेरे लिए वो गुड हैबिट था। लेकिन मम्मी ना जाने क्यों कहते हैं कि तुम तो बड़ी हो रही हो, ये बैड हैबिट लोग बोलेंगे, कि पापा के हाथ से हर दिन मंडे टू संडे एवरी टाइम कुछ ना कुछ मैं पापा के हाथ से एक निवाला मैं खाऊंगी। ये रूल्स भी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, बट ये मेरी हैबिट थी, दीदी की नहीं। तो मैं ऐसे जस्ट नैप ले रही थी, तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम लोग कार्टून देखो। हम लोग कार्टून देख रहे थे। याद है मुझे कि कोई अंकल आए थे हमारे घर पे, बेल बजा रहे थे। मम्मी ने गए तो कहा कि दादा है, यानी कि मेरे पापा के नाम लेकर बोल रहे थे कि वो है। मम्मी ने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो बच्चे बोल रहे थे कि जस्ट स्पीकिंग इन बंगाली, तो बोल रहे थे कि घर में कोई बड़ा लड़का है। हम दोनों तो, मैं और दीदी तो घर में टीवी देख रहे थे, बाद में मम्मी के मुंह से सुन रहे थे। तो मम्मी को यहाँ पे धक्का लगा कि ऐसा क्यों कहा कि घर में कोई बड़ा लड़का है, हालांकि सभी जानते हैं कि 2 बेटियां हैं। तो मम्मी ने कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा बोलिए ना, जल्दी जल्दी बोलिए, कोई है कोई है, कोई लड़का, कोई बुज़ुर्ग। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ हूँ, कुछ हुआ है क्या? बस तभी से मम्मी का हार्ट बीट ऐसे हो रहा था। तो वो अंकल जो आए थे, पास में जो बगल में जो हम लोग क्वार्टर में 5 फैमिली रहते हैं, 5 फैमिली रहते थे। तो बाजू में जो अंकल का घर था, उस अंकल को गए नॉक किए, वो ऑलरेडी घर पे था। तो कहा कि क्या हुआ, तो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तो मम्मी ने अचानक मम्मी को कुछ डाउट हुआ, तो मम्मी गए थे कि बताइए ना भैया, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है को। तब मम्मी के अंदर, मम्मी मुझे और दीदी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ दरवाज़ा नॉक किया और कहा कि कुछ तो हुआ है, आप लोग बताइए कि क्या हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या? मम्मी के मुंह से निकल गया है कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों। और उस टाइम उस जो बाजू में जो अंकल रहते थे, उसने कहा हाँ दादा का एक्सीडेंट हुआ है। बस मम्मी जोर से चिल्लाई, दीदी और मैं घर से बाहर निकल के आई हूँ। तब मेरी दीदी भी छोटी थी, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि शी इज़ माई सेकेंड मॉम। तो वो सॉरी, तो दीदी ने कहा कि तुम रुको, मैं जाती हूँ। तो उसने मम्मी को जाकर कहा, मैं दूर से देख रही थी, जो यहाँ पे जो लॉन था बाहर पे, उस लॉन में मैं खड़ी थी। मुझे बाहर से नॉक कर दिया था और ऐसे ही नेट था, तो यहाँ पे पकड़ के मैं देख रही थी। तो दीदी ने कहा क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। तो मम्मी ने कहा कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उस टाइम मेरी दीदी ने रोई नहीं। मैंने कहा दीदी क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। तो उसने कहा कि पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा पापा कहाँ है, हॉस्पिटल में है, मुझे कुछ नहीं है, बस इतना सा याद है। लेकिन दीदी ने कहा तुम काम डाउन हो जाओ, तुम अच्छी बच्ची हो ना। मेरी दीदी का जो वो
बातें हैं वो आज भी मुझे सुनाई देता है। दीदी ने कहा तुम अच्छी बच्ची हो, तुम कार्टून देखो। तो मैंने कहा मुझे कार्टून नहीं देखना है, मुझे पापा के पास जाना है। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। दीदी ने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम कार्टून में। तो दीदी ने पहली बार, हम लोगों का रूल्स था कि हम लोग टीवी ऑन या फिर ऑन ऑफ नहीं करते थे। मम्मी का रूल्स था कि अलमारी, टीवी, फ्रिज, ये तीनों तुम दोनों ये तीनों चीज़ नहीं टच करोगे। तो पहली बार दीदी ने जाके वो टीवी ऑफ कर दिए और घर के जो सारे डोर थे वो बंद कर दिए। पीछे का जो दरवाज़ा था उसका माइंड में हैड सॉफ्ट कि वो उस टाइम बहुत ही, मतलब उसके बाद वो बहुत ही मैच्योर्ड हो गया था। तो सारे दरवाजे नॉक कर दिए। नॉक करने के बाद उसने मुझे बारांदे पर या फिर यानी कि लॉन पे आकर खड़ी कर दिए। उसने कहा तुम यहाँ पे ही खड़ी रहोगी, तुम बाहर नहीं निकलोगी, ये मुझे प्रॉमिस करो। तो मैंने कहा हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूँगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोला, उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम लोगों के क्वार्टर के बाजू में एक छोटा सा फैक्ट्री था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते थे, दादाजी। हम लोग क्वार्टर पे जितने सारे बच्चे थे उनके साथ खेलते थे, बातें करते थे। उनका फैमिली अलग जगह पे रहती थी, वो वहाँ पे नाइट गार्ड, मतलब ऑल टाइम गार्ड के हिसाब से काम करते थे। वहाँ पे एक फ़ोन रहता था। तब हम लोगों के घर पे कोई टेलीफोन, मोबाइल ऐसे कुछ नहीं था। तो दीदी ने कहा, दीदी ने घर में जाकर एक डायरी लेकर आई और मम्मी को कहा तुम पहले बताओ क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा, मम्मी तो रो रही थी। मैं पूछ रही थी कि मम्मी क्यों रो रही है। तो मैं दौड़ लगा के मम्मी को ऐसे हक किया, पकड़ लिया कि आप रो क्यों रही हो। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे करते थे। तो दीदी ने उस टाइम मम्मी को कहा मैं मामा जी को कॉल कर रही हूँ, आप यहाँ पे रुको। तब मेरे माँ का भी बहुत, मतलब उन्होंने भी रो रही थी, पर उसने भी ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने कहा कि तुम कहाँ जाओगी, कहाँ से कॉल करोगी। तो दीदी ने कहा कि बाजू में जो फैक्ट्री है वहाँ पे जाके। एक अकेली लड़की रात गए, चाहे जितना भी आप विश्वास करें, होता है ना, ऐसे नहीं छोड़ते। तो मम्मी ने कहा मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो मम्मी मुझे और दीदी को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर गई। उस बुजुर्ग ने परमिशन दिया कि हाँ तुम करो। तो मेरे दीदी ने मामा जी को, मम्मी तो कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो रो रही थी और मुझे संभाल रही थी। और दीदी ने बिना रोए वो कॉल किए और मामा जी को सब बताए। अभी ये है कि मामा जी वहाँ पे पार्क सर्कस में रहते हैं, वहाँ से तो आ नहीं सकते। तो मामा जी ने कहा कि तुम सिचुएशन को संभालो, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। तब रात तो 10 बज के 20 मिनट हुआ होगा, 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ है? तो कुछ आदमियों ने आकर मम्मी जी से कहा कि आप चलिए हम लोगों के साथ, आप वाइफ हैं, आप लोगों को जाना पड़ेगा, आप चलिए। मम्मी ने कहा मैं अगर जाऊंगी तो ये दोनों बच्चियां कहाँ रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई रिलेटिव नहीं था और मम्मी को ट्रस्ट भी नहीं था किसी के। मम्मी ने कहा मैं इतने रात गए, इन दोनों को भी लेकर नहीं जा सकती, अगर जाऊंगी तो सुबह। तो बहुत ही ठंडे दिमागों से मैं, मतलब उस सिचुएशन को मम्मी और दीदी ने हैंडल किया। मम्मी ने कहा चाहे जो भी हो जाए, आप लोग हैं वहाँ पे, हम लोग आप लोगों के पे ट्रस्ट करते हैं, प्लीज़ उसे बचाने की कोशिश कीजिए, हम लोग सुबह तक कहीं नहीं जा सकते। और हाँ नहीं गए, आप लोग कह सकते हैं कि हाँ क्यों नहीं गए, लेकिन जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप सोचिए क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें और दीदी को कहाँ छोड़ते हैं और उतने रात गए कहाँ लेकर जाते हैं। क्या आज के दिन में भी ये ट्रस्ट कर सकते हैं? आई होप तो नहीं। तो
हम लोगों का न्यूक्लियर फैमिली था, आसपास कोई रिलेटिव भी नहीं था। और तब जब सुबह हुई, सुबह 6 बजे हुई, तो उस टाइम मम्मी ने उठा। मम्मी तो सोई नहीं, कोई सोई नहीं पाई। मम्मी ने कहा दीदी को, पहली बार दीदी के हाथों में चाबी का जो गुच्छा है उसने दिया और कहा, मैं बीच में सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो दीदी ने एक रोटी गुड़ लगा के मुझे खिलाई थी कि तुम खा लो, मुझे नहीं खाना था। मैं गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हुआ है 1:30 और बीच में मैं रुक गई थी, बोलते बोलते बातें करते करते रुक गई थी क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी था। वो सारा काम करके नहा कर अभी फ्रेश हुई हूँ। अभी मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा बैंक में जाऊंगी, पास ही है बैंक। तो जो मैं बोल रही थी कि दीदी ने मुझे रोटी गुड़ लगा के ज़बरदस्ती खिला दिया रात को। उसके बाद मैं सो गई थी, कुछ याद नहीं है। लेकिन ये सोच सकती हूँ अभी कि तभी तो कुछ सोच नहीं, मतलब उतनी समझती नहीं थी। तो सो गई थी। सुबह जब उठी तो मम्मी ने मुझे बुलाया कि उठो तुम, अभी 6 बजने वाले हैं। तो मैंने उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुई। उसके बाद मम्मी ने कहा, पहले दीदी को चाबी का गुच्छा पहली बार उसके हाथ में दिया और कहा कि फर्स्ट टाइम मैं तुमको ये गुच्छा दे रही हूँ, इसे खोना नहीं। और पूरा घर का और बहन का, यानी कि मेरी बात हो रही थी, कि तुम ख्याल रखोगी और चाहे जितना भी लेट हो जाए या फिर चाहे कोई भी आकर कहे, वो चाहे तुम्हारा पहचान वाले हो या फिर अनजान हो, कोई भी हो, अगर तुम्हें कहे कि मम्मी तुम्हारी बुला रही है हॉस्पिटल या फिर वहाँ पे खड़ी है, आओ, तो तुम नहीं जाना, तुम घर से नहीं निकलोगे। मम्मी ने यही कहा। तो लॉक किया, उसके बाद मम्मी चली गई हॉस्पिटल। और दीदी ने कहा मुझे, और मम्मी ने जाते वक्त मुझे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगी और हमेशा एक साथ रहोगी। अगर बाथरूम में जाना हो तो एक जन जाओ बाथरूम के अंदर और दूसरे जन बाहर खड़ी रहो, कहीं मत जाना। मैं बहुत ही नॉटी थी, दीदी को कभी कभी मारती थी। तो मम्मी ने कहा, नो मस्ती, नो टीवी, नो कुछ, चाहे जितना भी लेट हो जाए। मैं अभी जा रही हूँ, सुबह 6 बज रही है, और मैं चाहे रात हो जाए या फिर मैं आ नहीं पाऊँ, कल आऊँ, तुम दोनों घर से नहीं निकलोगे। जो भी है खाना तुम खा लेना, बाकी तुम, दीदी को कहा कि तुम गैस भी ऑन नहीं करोगे और कुछ नहीं। मतलब मैं आऊँगी, ये तुमसे मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम दोनों से, कि मैं आऊँगी। तुम चाहे जितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए पापा के साथ या फिर कुछ भी हो जाए, याद रखना कि माँ तुम दोनों के पास आएगी। ये बोलकर मम्मी ने चली गई, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं बहुत रो रही थी, पर दीदी उस टाइम नहीं रोई, पता नहीं, शायद रात को रोई होगी। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ कर, एक डर सा था, टेंशन भी था, बिस्तर पे हम लोग बैठे थे यूं ही समट के, डर। और क्योंकि पहली बार लाइफ में मम्मी ने, पापा नहीं है, मम्मी ने घर में हम दोनों को अकेला छोड़कर गई है। मम्मी कहीं नहीं जाती थी, हम दोनों को अकेला, या फिर साथ में लेकर जाती थी या फिर नहीं जाती थी, वो खुद रहती थी हर टाइम, हर वक्त। तो उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल हो या फिर टेलीफोन हो। तो मम्मी आई, पता नहीं, शायद
आते आते शाम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा याद है। तो हमारे जो बाजू में जो घर है वो आंटी आई, आंटी आके वो बहुत ही अच्छी है, अभी भी हम टच में हैं। तो वो आई और खाना बना के हम लोगों के लिए ले आई, मम्मी के लिए, मेरे लिए। तो दोपहर को वो आंटी अपने घर लेकर मुझे गई और बुझा के स्टोरी सुना के मुझको खाना खिला दिया। दीदी ने शायद थोड़ा सा खाया होगा। उसके बाद मम्मी तो सारे दिन बिना प्यासे के वो रही, एक पानी की बूंद भी वो नहीं पिए। तो उसके बाद जब मम्मी शाम को आई हॉस्पिटल से, तो मम्मी ने कहा कि 72 आवर्स डॉक्टर ने टाइम दिया है, अगर ये 72 आवर्स क्रॉस कर गए और पापा ठीक रहे तो गुड, वरना कुछ भी हो सकता है। तो वो 72 आवर्स का एक एक घंटा, एक एक सेकंड हम लोगों के ऊपर जैसे कुछ मतलब बहुत ही भारी लग रहा था। हमारे सर के ऊपर पापा का हाथ था, तो हम लोग बिना टेंशन के थे। लेकिन उस टाइम जैसे लगता था कि सब कुछ ख़त्म, ब्लैक। तो 72 आवर्स चली गई, थैंक गॉड पापा का होश आया 72 आवर्स के बाद, थोड़ा सा ठीक था। तो डॉक्टर ने कहा आउट ऑफ डेंजर। लेकिन जो पैर था, पैर के ऊपर से टैक्सी चली गई थी और पैर को काटना ज़रूरी था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वहाँ पे एक अंकल था, पापा का ही ऑफिस का, पापा का दोस्त। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए ना, आजकल के ज़माने तो वो प्लेट वगैरह या फिर हड्डी जोड़ना ऐसा होता है, वो कर दीजिए, बट पैर को मत काटिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, पैर को नहीं काटती। एक्शन देके वो रह गए थे। उसके बाद दूसरे दिन जब मम्मी ने सुबह गई थी, तो उस टाइम मामा जी वहाँ पे आए थे और डॉक्टर से बात किए। तो बहुत सारे अंकल थे जो पापा के दोस्त थे और उन्होंने काफ़ी मदद की है हम लोगों के। लेकिन उस टाइम हम लोगों के तीनों के ऊपर जो गई थी ना, उस टाइम फील हुआ कि अगर कोई नहीं रहता है तो क्या होता है। हम 4 थे, एक नहीं रहे उस टाइम, तो जैसे हर सेकंड मोमेंट भारी रहता था। बहुत कुछ कहने वाली थी पर मम्मी को उस टाइम नहीं कह पाई। मम्मी भी शायद समझती थी पर उसका भी टेंशन था, 2 बच्चा है ऊपर से। उसके बाद पापा का ऑपरेशन हुआ और यहाँ पे बैक साइड में जो एक्स्ट्रा हड्डी रहता है वो वहाँ पे ऐड करके उसका पैर थोड़ा सा छोटा हो गया था, पर ठीक है। उसके बाद ऑफिस से नोटिस आया कि आपका ये 1 महीना हो चुका था, पापा जनवरी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, अप्रैल से उसका नया मंथ काउंट होता है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है ऑफिस का। तो 1 महीना ऑफिस नहीं गए, तो अगर फरवरी में वो मार्च में अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाते तो हमारे जो क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में हम रहते थे, जिस घर में हम रहते थे, वो भी जाएगा। तो उस टाइम ये लाइफ में, मेरी और दीदी की लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ। उससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। पापा का काम नहीं है, पापा नहीं जा रहे ऑफिस
ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद घर आ गए थे। सभी ठीक था, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, और दूर की बात तो है ज्वाइन करना। लेकिन ऑफिस से नोटिस आया कि अगर आपको मार्च के अंदर या आपको ज्वाइन करना होगा या फिर घर छोड़ना होगा। तो उस टाइम पापा दर्द में बहुत रो रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मम्मी को और पापा को मैंने रोते हुए देखा है। लेकिन पापा जब होश में आई, तब से लेकर उसको खड़ा करना, उसको ऑफिस भेजना मार्च के अंदर, अपने पैरों में खड़ा करना स्क्रैच के ज़रिए, वो जो किया मेरे मम्मी ने, बहुत हैट्स ऑफ। तो मेरी मम्मी और पापा दोनों ही बहुत ही मतलब उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग है। और मम्मी हमेशा कहती थी पापा को कि तुमको खड़े होना है, चाहे जितना भी दर्द हो। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, दो बच्चियों के लिए तुमको खड़े होना है। आज नहीं तो कल तुमको खड़े होना ही है। तो कल क्यों, आज ही खड़े हो, अपने पैरों से तुम कोशिश तो करो। मैं देख रही थी पापा, छुप छुप कर मैं देखती थी, पापा ज़ोर ज़ोर से रोती थी, हम लोगों के सामने नहीं रो पाती थी, दर्द से रो रहे थे। तो वो जो 4 जनवरी है और आज है 4 जनवरी, तो बहुत ही ये मतलब हर साल जब भी, हर दिन तो याद ही रहता है हर वक्त, पर ये जब भी 4 जनवरी आता है ना और रात 10 बजता है, तो वही सब कुछ आंखों के सामने जैसे मैं देख रही हूँ अभी, वही हो रहा है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और कोशिश करूँगी कि फिर से, और अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है हम लोगों के ऊपर, मम्मी पापा जहाँ भी है, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर जहाँ भी है मैं उनको कहती हूँ कि आप दोनों अपने तरह मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी दीदी को, मेरे बच्चों का हार्ट स्ट्रॉन्ग कर देना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी ये बकबक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और पहले की तरह मैं कोशिश करूँगी। कल है 5 जनवरी, कल से स्कूल स्टार्ट हो रही है बच्चों का। कल बड़ी का एग्ज़ाम है, दोनों पेपर, और मंडे से भी दोनों का, छोटी और बड़ी दोनों का ही एग्ज़ाम है, और 31 जनवरी से एनुअल स्टार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और पहले का जो 31 दिसंबर का जो ब्लॉग था, वो मैं थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, उसके लिए मैं आई एम सॉरी, मैं ठीक टाइम से अपलोड नहीं कर पाई। वो मैं बाद में आज या फिर कल आ जाएगा वो ब्लॉग, देखना कैसे लगा, कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे शिल्पी, टुडे 4 जनवरी, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो कल मिलते हैं 5 जनवरी को, और सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारा बर्थडे।